हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारी गाय भैंस भेड़ बकरी बकरा या फिर छोटी हिप्पर है पशु अपने कटिया बच्चियाँ हुई, उन पशुओं की ग्रोथ नहीं हो रही है, वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर उन पशुओं में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या फिर पशु में ऊर्जा का स्तर है वो कम हो जाता है। जो दूध देने वाले पशु होती हैं उनका दूध का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। तो उन कंडीशन में या फिर हमारी जो हिप्पर होती हैं उन पशुओं की ग्रोथ करने के लिए तो हम आज को आपको बताएंगे इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है प्रोटीन सी। लिक्विड में आता है ओरल में, जो हमारे पशु में कंप्लीट ग्रोथ करता है और दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें दूध की मात्रा को बढ़ाता है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुम्हारे पशु में ग्रोथ कैसे करें, पशुओं की विकास कैसे करें पशुओं का। जो पशु सही समय पर हिट में नहीं आ रहा है या हिट में आ रहा है तो उनकी बार बार डिस्चार्ज दे रही हैं, या फिर दूध देने वाले पशु हैं उनकी दूध का मात्रा कम हो जाती है। तो इन सभी बीमारियों में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखिए। जो नए भाई देख रहे हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रोटीन सी के बारे में। हमारे पशु में ये लक्षण हैं तो हम इस प्रोटीन सी को प्रयोग में ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये जो हमारे टेबल पे देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन सी, ये हमारे पशु में बहुत ज़्यादा फायदे करता है। हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब शुरू करते हैं। हमारे छोटे पशु होते हैं जैसे बकरा, छोटी कटिया बच्चियाँ जो ऊपर होती है पशु, या फिर नर पशु हो गया, छोटा पशु, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर उनका वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर उन पशुओं की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या छोटे पशु में हड्डियाँ की ग्रोथ नहीं हो पा रही हैं, या फिर मांसपेशियों का विकास नहीं हो रहा है, या फिर शरीर की कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी कंडीशन में हम प्रोटीन सी का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग करवाने से हमारे छोटे बड़े पशुओं की ग्रोथ होगी, पशुओं के शरीर में विकास होगा, और हम इस सभी पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस दवा का सभी पशुओं में शानदार रिजल्ट मिलता है। या फिर हमारे पशु में दूध देने वाले पशु होते हैं, उन पशुओं में प्रोटीन की कमी से दूध का स्तर है वो कम हो जाता है। तो हमारे पशु का दूध का स्तर बढ़ाने के लिए हमारे पशु को प्रोटीन सी का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग करवाने से हमारे पशु दूध देने वाले होते हैं, उनका दूध की मात्रा बढ़ेगी और हमारा पशु दूध लंबे समय तक देगा। जो हमारे पशु में ऊर्जा का स्तर है वो कम हो जाता है, जैसे हमारे पशु में ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो उस पशु में सारी कमज़ोरी रहती है। तो उस कंडीशन में भी हम हमारे पशु को प्रोटीन सी का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में सारी कमज़ोरी नहीं रहेगी और पशु में ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ेगा। तो हमारा पशु ज़्यादा घूमने फिरने से थकान महसूस नहीं करेगा। इस दवा का प्रयोग से हमारे पशु में बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस दवा का अपने पशु में प्रयोग करवा सकते हैं। या फिर हमारे पशुओं में प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में, तो पशु में एंजाइम और हार्मोन्स का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो हमारे पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है, तो पशु में इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी प्रोटीन सी का प्रयोग हमारे पशु में करवा सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग करवाने से हमारे पशु के शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण करती है और पशु में इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो हमारा पशु बार बार बीमार नहीं होगा, हमारे पशु में इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा। और हमारे पशु वो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं, उनमें प्रोटीन सी का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इससे दूध का निर्माण बढ़ता रहेगा और हमारा पशु का दूध का स्तर कम नहीं होगा, बराबर लंबे समय तक दूध देगा। तो हमारे पशु में उत्पादकता की वृद्धि होगी। या फिर हमारे पशु में प्रजनन की समस्या हो जाती है, या फिर हमारा पशु टाइम पर हिट में नहीं आ रहा है, या फिर बार बार डिस्चार्ज दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम प्रोटीन सी का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग करवाने से हमारे पशु की प्रजनन क्षमता वो बढ़ेगी और हमारा पशु समय पर हिट में आएगा, या फिर हमारे पशु में कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारा पशु टाइम पर हिट में आएगा और अच्छी तरह से कंसीव होगा। या फिर हमारे पशु में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी प्रोटीन सी का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और हमारे पशु की सेहत बहुत अच्छी रखता है।
मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तो हमारे छोटे बड़े पशु हैं, हिप्पर हैं, गाय बकरी भैंस भेड़ बकरी हैं, उनका वजन नहीं हो बढ़ पा रहा है, ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, तो इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो पशु के शरीर का विकास नहीं करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे दूध देने वाले पशु होते हैं, उनका दूध बढ़ाने के लिए इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे पशु में ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो हम प्रोटीन सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो पशु के प्रजनन की समस्या को दूर करने के लिए और हमारे पशु में कैल्शियम फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए प्रोटीन सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे पशुओं में कितनी मात्रा में डोज दें। तो हमारी गाय भैंस दूध देने वाली होती है, उनमें 100 ml दिन में 2 बार दिला सकते हैं। जो बड़ा पशु है, दूध नहीं दे रहा है, उन पशु की ग्रोथ के लिए हम 50 ml सुबह शाम दिला सकते हैं। जो हमारी हिप्पर होती हैं, कटिया बच्चियाँ, उनको 50 ml रोजाना दिला सकते हैं। हमारी भेड़ बकरी में 10 से 20 ml रोजाना दिला सकते हैं। तो हमारे पशु में ये दवा दिलाने से पहले हमारे नज़दीक की वेटनरी डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह एक बार ज़रूर लें। उनकी सलाह के अनुसार ही हमारे पशु में किसी भी प्रकार की दवाई हो, दवा का प्रयोग करना चाहिए। सलाह लेके ही हमारे पशु में दवाई देनी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे साथीगण हैं वो ऐसे ही जुड़े रहें। जो नए भाई देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करिए सब, और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएँ। उससे क्या है कि हमारे नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो हम इस चैनल पर ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो डालते रहते हैं दवाइयों के बारे में, पशु दवाइयों के बारे में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट।